छिंदवाड़ा के विकास से जुड़े अनेक मसलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू। कयासों का दौर। कर्मकार मंडल योजना के फर्जीवाड़े की चर्चा की खबरों में रोज नई ब्रेकिंग, हर दिन जुड़ रहा नया अध्याय। जिला एनएसयूआई भी आई मैदान में, रैली निकाल किया प्रदर्शन, कोऑपरेटिव बैंक में सौंपा ज्ञापन। और श्री कृष्ण भक्ति में मथुरा वृंदावन बना शहर, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घरों घर छाया आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। छिंदवाड़ा के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। छिंदवाड़ा में विकास के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए राशि आवंटन और योजनाओं की स्वीकृति तथा समस्याओं के निराकरण जैसे अहम बिंदुओं पर चर्चा कर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से विस्तृत चर्चा की, निवेदन करते हुए मांगों से अवगत कराया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की मुलाकात से छिंदवाड़ा में अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, या यूं कहें किधर पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक गुटबाजी के कयासों को एक बार फिर हवा मिल गई है। परासिया के न्यूटन त्रिमूर्ति चौक के पास एक बड़ा हादसा 30 अगस्त की शाम पेश आया। नागपुर नंबर की एक लग्जरी कार ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी 9 बाइक को कुचल कर रख दिया। गनीमत यह थी कि इस दौरान वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। गाड़ी के ड्राइवर का कहना है कि नींद के झोंके के कारण वह संभल नहीं पाया। मोटरसाइकिल गाड़ी के नीचे आ गई। इससे केवल गाड़ियों को नुकसान हुआ है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आमजन को कोई चोट नहीं है, कोई हानि नहीं हुई। केवल 9 मोटरसाइकिल हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नींद की झपकी में ड्राइवर ने ये घटना कर दी है। अभी प्रार्थी से मेरी बात नहीं हुई, जैसे बात होती है आगे का घटनाक्रम होगा। सर गाड़ी कहाँ की? ये गाड़ी तो महाराष्ट्र के पासिंग है। अभी चूंकि वाहन चालक से मेरी बात नहीं हो पाई है, इसलिए उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी मैं घटनास्थल पर मौजूद ही हूँ। वाहन स्वामी से चर्चा करके और घटनाक्रम के बारे में पता चलेगा। सर लगभग कितनी गाड़ी? 9 गाड़ियाँ हैं मोटरसाइकिल। चक्कर रोड स्थित बेदी कॉलोनी निवासी फराह हुसैन खान ने पूरे 3 दिनों तक गाय के लावारिस 2 बछड़ों की देखरेख की और फिर सुरक्षा की दृष्टि से नगर निगम को सूचित किया। दरअसल गाय के 2 बछड़े 3 दिनों से विद्यासागर कॉलोनी में लावारिस घूम रहे थे, जहां फराह का घर है। फराह 3 दिनों तक बछड़ों का समय समय पर ध्यान रखती रही और बछड़ों के मालिक का इंतजार भी करती रही, लेकिन इन बछड़ों को लेने कोई नहीं आया। इस बीच अचानक से बछड़े न दिखे तो फराह का मन आशंकाओं से घिर गया और उन्होंने अपने जन्नती अफाक के साथ मिलकर इन बछड़ों को खोज निकाला, जिसके बाद कुत्तों और अन्य जानवरों के डर से दंपत्ति ने नगर निगम को सूचना देकर कर्मचारियों को बुलवाया और बछड़ों को रेस्क्यू कर नगर निगम के हवाले कर दिया। बेटा हट। 3 दिन से लावारिस तो गाय के बच्चे जो हैं वो भटक रहे थे, हमारे घर के पास थे, लेकिन आज अचानक से वो गायब हो गए। फिर हमने उनको ढूंढा, यहाँ पर खजरी के पास वो मिले हैं। फिर नगर निगम के अमले को हमने सूचित किया, ये लोग यहाँ पर आए हैं और अब इसको जो है कांजी हाउस लेके ये जा रहे हैं। नगर निगम के 3 कर्मचारी यहाँ पर आके इन्होंने मदद करी और ये एक अच्छा काम भी है। नगर निगम के कर्मचारियों की हम सराहना भी करते हैं और ये हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो बछड़े गाय के ये कांजी हाउस में लेके जा रहे हैं, इनको जो है सुरक्षित रूप से और जो इनकी देखभाल में कोई कमी नगर निगम द्वारा नहीं आएगी। रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर द्वारा आज देलाखारी क्षेत्र के लिए एक एम्बुलेंस प्रदान की गई। एम्बुलेंस को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विवेकानंद सेवा कुटीर विगत दिनों 2 एम्बुलेंस पहले भी दे चुकी है। रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर से हूँ।
और छिंदवाड़ा ज़िले में हम लोग पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने इससे पहले 2 एम्बुलेंस और तामिया और बटका खापा हर्री ब्लॉक के लिए निःशुल्क अवेलेबल करवाई है। और अभी हमारी संस्था की तीसरी एम्बुलेंस है जो कि देलाखारी, सांगाखेड़ा, चावल पानी और जिरपा क्षेत्र के लिए ये निःशुल्क 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराएगी। मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी ग्राम पंचायत सचिव राकेश चंदेल को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इधर आज कलेक्ट्रेट पहुंची एक और पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई धोखेबाजी की व्यथा सुनाई। पीड़ित महिला किरण मालवीय ने बताया कि उसे पता ही नहीं था कि वह मर चुकी है और वो भी उसकी मौत एक्सीडेंट में बताकर उसके नाम से लाखों रुपए निकाले गए हैं। हमको नहीं मालूम था एक्सीडेंट कब हुआ और किसने करवाया कैसा नहीं, और हम तो जिंदा बेटे हैं। हमको ये ससुर और सरपंच की चाल है, इसके बारे में तो हमको कुछ समझ में नहीं आया, ना मालूम भी नहीं है ये किसने करवाया है और किसने कैसा, समझ में नहीं आ रहा हमें। आपको कब पता चला कि आप मर गए? हमको परसों दिन पता चला है, इसलिए हमको तो इंसाफ चाहिए। हम जिंदा रहने के बाद भी हमको एक्सीडेंट हो गया है और इसमें वो कर दिए हैं, तो हमको ये नहीं समझ में आया नहीं है क्या करना है क्या नहीं। तो हम मरे में चेक लिए हैं, हमको तो बस। क्या नाम है आपका? किरण मालवी। विगत दिनों थाना चौरई में पुलिस ने एक 420, 467, 468, 471, 120B और अन्य धाराओं में एक अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसमें स्थानीय एक बोहनाखेड़ी ग्राम पंचायत के सचिव और उसके साथियों के विरुद्ध कुछ हितग्राहियों के नाम से शासकीय योजनाओं की राशि अपने नाम पर आहरित कर लेना, अपने परिवारजनों के नाम से खाते खुलवाकर और स्वयं के खातों में भी यह राशि आहरित किया जाना पाया गया है। पुलिस ने इसमें मुख्य आरोपी सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पुलिस रिमांड भी लेकर पुलिस अन्य साक्ष्य एकत्रित कर रही है, पूछताछ कर रही है और इसके अन्य सहयोगी और दूसरे अन्य लोग जिनकी भी भूमिका इस संबंध में आगे पाई जा रही है, उन सभी से पूछताछ लगातार की जा रही है और मामले में जो भी नए तथ्य और अन्य साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समाचार पत्र की सूचना के आधार पर थाना कुंडीपुरा की एक FIR और PM रिपोर्ट के आधार पर भी एक महिला के नाम से राशि आहरित करने की बात सामने आई है। इस संबंध में चूंकि FIR में उस महिला का नाम भी पूर्व से शामिल है, तो इस तथ्य की जांच की जा रही है कि क्या यह वही प्रकरण है जिसमें एक फर्जी FIR के दस्तावेज लगाकर राशि आहरित की गई है अथवा कोई नया मामला है। जैसे ही इसमें नए साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार भी विधिवत कार्रवाई लगातार की जा रही है। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने आज एक बार फिर नगर निगम पहुंचकर नगर निगम क्षेत्र की जनता को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है। नंबर की कुछ फाइलें हैं हमारे पास जी, पहले जमा करेंगे, उनमें से अगर ये फंसता होगा तो उसी को बढ़ा देंगे, नहीं होगा तो नई फाइल बन जाएगी। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आज यहाँ हमने नगर निगम का घेराव किया। मोमबत्ती लेकर हमने अफसरों को ढूंढे। ये मजबूरी है जनता जनार्दन की। वार्ड नंबर, आपको अगर जाना है कैसा जनता रह रही है, वार्ड नंबर 22 में जाके देखिए, बहुता इमली बहुता में जाके देखिएगा वहाँ जनता कैसी रह रही है। अंधेरे में अपना जीवन व्यापन कर रही है। माननीय कमलनाथ जी ने पतालकोट के नीचे गड्ढे तक लोगों को बिजली पहुंचा दी है। यहाँ शहर में लोग अंधेरे में रहने में मजबूर है। ये जनता जनार्दन नगर निगम आयुक्त से अपेक्षा करती है कि नगर निगम प्रशासन से अपेक्षा करती है कि वहाँ खम्भे और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था तुरंत की जाए, वहाँ अंधेरे से हमें इन जनता जनार्दन को मुक्ति दिलाई जाए। सहित सभी हमारे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी यहाँ आए हुए और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिए हैं और हमने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी जा रही है, देकर जा रहे हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर यहाँ ट्रांसफार्मर और खम्भे ना लगे तो पूरा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के लोग, पूरे जिले के लोग यहाँ आकर धरना प्रदर्शन करेंगे।
बढ़ती महंगाई के विरोध में जनता की आवाज बनकर कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठ और अनुसांगिक संगठन लगातार आंदोलन का क्रम बनाए हुए हैं। एनएसयूआई छिंदवाड़ा इकाई ने आज महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। रैली के रूप में एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी केंद्रीय सहकारी बैंक पहुंचे और उन्होंने प्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपकर महंगाई का सामना करने के लिए बेरोजगार युवाओं को पेट्रोल, डीजल, गैस भरवाने के लिए लोन प्रदान करने की मांग की। कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय। सरकार पेट्रोल डीजल का काम कर ही नहीं रही कंपनी। स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है पेट्रोल डलाने के लिए, तो आप पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए आप अपनी बैंक से लोन लें, जिससे हम पेट्रोल डलवाएं और अपनी आज जिला एनएसयूआई बढ़ती हुई महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को देखते हुए गैस, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए सरकार तो कम कर नहीं रही है, तो बेरोजगार युवाओं के लिए हम लोन मांगने बैंक आए हैं और यह प्रोग्राम हमारा विधानसभा वाइज पूरे जिला स्तर में हुआ है। अगर बैंक हमको लोन नहीं देती है, शासन प्रशासन हमको लोन नहीं देता है, तो डीजल पेट्रोल के काम करें, नहीं तो भविष्य में हम रोड पे उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमारे जिला अध्यक्ष आशीष साहू जी के नेतृत्व में पूरे छिंदवाड़ा जिले के अंदर हमारे बेरोजगार भाइयों एवं साथियों के लिए हम लोगों ने लोन की मांग की हुई है कि जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं, आसमान छू रहे हैं और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हर रोज हजारों लोगों को निकाला जा रहा है। बेरोजगारी का कारण आज त्राही है, लोगों के घर में खाने तक के दाने तक के पैसे नहीं है। उसके ऊपर ये डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के जिला एनएसयूआई आशीष साहू के नेतृत्व में पूरे छिंदवाड़ा विधानसभा के अंदर समस्त जिले के अंदर ये ज्ञापन सौंपा गया है। समस्त बैंकों में जाकर के हमने रोजगार के लिए या ना करके हमने ये बेरोजगारों के लिए हमने ये लोन अप्लाई किया हुआ है और ये हर विधानसभा में किया जा रहा है। और ये अगर हमारे बेरोजगार साथियों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो शीघ्र ही पूरे जिला एनएसयूआई के नेतृत्व में हम यहाँ पे डिग्री भरो आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जितने भी हमारे युवा साथी आज जो पढ़ के बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं, उनकी हम डिग्रियां ला करके इन बैंकों में लाकर रखेंगे, ताकि उन डिग्रियों के बल पे वो उनको लोन दे या तो फिर महंगाई को कम करे। अब उनको इस स्तर पे आना होगा, जन समस्याओं को उनको सुनना होगा और हमारे युवाओं साथियों की बातों को उनको मानना होगा। नहीं तो जो धर्म जाति के नाम पर बहका करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उससे अब जनता उब चुकी है। जनता को न्याय चाहिए, जनता को बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा चाहिए, जिसको लेकर एनएसयूआई चरम सीमा पर जाएगी। छिंदवाड़ा में हो 100% वैक्सीनेशन, इस पवित्र भावना के साथ जिला प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में टीकाकरण अभियान चल रहा है। सामाजिक संगठन सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन अनवरत रूप से अपनी सेवाएं देकर अभियान को सफल बना रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को पुलिस हॉस्पिटल में अपने 31वें वैक्सीनेशन कैंप में निस्वार्थ भाव से 6 घंटे सेवाएं देकर 316 नागरिकों को कोविशील्ड के प्रथम एवं द्वितीय डोज का सफलतापूर्वक टीकाकरण करवाया। आज 31 अगस्त 2021 का पावन दिवस है और यह छिंदवाड़ा का हमारा पुलिस हॉस्पिटल है। दोस्तों, जिला प्रशासन के सहयोग से छिंदवाड़ा में अनवरत रूप से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें हमें सम्माननीय मीडिया का, पुलिस प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का, नगर पालिका निगम का विशेष रूप से सहयोग मिल रहा है। जिला प्रशासन के सम्माननीय कलेक्टर महोदय का मिल रहा है, एसडीएम महोदय का मिल रहा है। आज हमने अपने हॉस्पिटल में सर्वोदय अहिंसा की ओर से 31 अगस्त को 31वां कैंप लगाया और इसमें 300 से ज़्यादा नागरिकों को हमने कोविशील्ड के प्रथम और द्वितीय डोज लगाए। विशेष रूप से मुझे खुशी होती है कि हमारी जो नर्सिंग बहन है उनका हमें सुबह से शाम तक सहयोग मिलता है, नगर पालिका निगम के सदस्यों को मिलता है और सम्माननीय मीडिया का। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, ये जो लोग अभी भी वैक्सीनेशन से वंचित हैं, वे अपना प्रथम डोज लगाएं और जिनका प्रथम डोज पूरा हो गया वे द्वितीय डोज के लिए पुलिस लाइन अथवा दूसरे जो सेंटर है वहाँ आमंत्रित है। इसी भावना के साथ धन्यवाद छिंदवाड़ा, आपका सहयोग मिलता रहे। जिला ओलंपिक संघ कार्यालय में आज बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन थे। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का समापन पुरस्कार वितरण एवं फाइनल मैचों के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन हेतु जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के साथ सीईओ जिला पंचायत हरेंद्र नारायण,
जिला अभियोजन अधिकारी समीर पाठक, आयोजन समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस, एसआई खान, राजेश दारा जुनेजा, रविकांत अहिरवार, जावेद खान, डॉक्टर प्रकाश टाटा, मुकेश सोनी, सुशील पटवा, अजय ठाकुर, GSR नायडू विशेष रूप से उपस्थित थे। समिति अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने सभी अतिथियों का स्वागत कर स्पर्धा के संबंध में जानकारी प्रदान की। जैसा हम सबको पता है कि हम लोग एक बेहद ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ आप लोगों को देख के मुझे चिंता हो रही है कि हम लोग जो खेल रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं खेल रहे हैं उनके चेहरों पे मास्क मुझे दिख नहीं रहा। जो ये बीमारी है कोविड की, हमने ओलंपिक्स में कुछ खिलाड़ियों का सुना होगा, खास करके हमारी गोल्फर थी, तो बहुत थोड़े से के लिए एक मेडल लूज कर गई। उनका कहना था कि कोविड से पीड़ित होने के कारण जो स्ट्रेंथ में कमी आई थी, उससे कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस डिप हुआ। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर हमने स्पोर्ट्स को परस्यू किया है, पढ़ाई के ऊपर यदि हम अपने स्पोर्ट्स को ले जाना चाह रहे हैं, तो ये हमारी 100% जवाबदारी है कि हम अपने शरीर को बचा सकें। पुरुष एकल सीनियर में परासिया के आदेश अग्रे विजेता रहे, उप विजेता आशय करडे रहे। युगल पुरुष में अभिनव साहू व आशय विजेता, आयुष नागले व आदेश अग्रे उप विजेता। मिक्स डबल्स में कन्हान के सद्दाम खान व अमरीशा सिंह विजेता, प्रकाश हरदिया व आयुषी उप विजेता रहे। आयोजन समिति द्वारा 30,000 के पुरस्कार व खेल सामग्री वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन जावेद खान ने किया। निर्णायक रत्नेश, मेखला सरवैया, अंकुर खत्रे और अतिकेश मेहता को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। आज बैडमिंटन संघ का समापन हुआ, जिसमें पुरस्कार वितरण में माननीय कलेक्टर साहब मुख्य अतिथि और हमारे जिला सीओ पंचायत जी सीओ विशेष अतिथि थे, और सभी का पुरस्कार देकर और सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। और आज सभी बच्चों का खेल समापन हुआ और आगे भी टूर्नामेंट होते रहेंगे। हम सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो बच्चों को अपना पुरस्कृत करने के लिए अपना टाइम निकाला, विशेषकर कलेक्टर साहब का, सीओ जिला पंचायत साहब का, पाठक साहब का, और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और सभी को कम से कम यहाँ पे 30,000 के पुरस्कार बांटे गए और सभी बच्चे बहुत खुश हुए हैं। और आगे भी सभी को शिक्षा भी दी गई है कि मास्क लगा कर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। ग्राम उभय गांव की एक स्व सहायता समूह की अन्य महिला सदस्यगण अपने समूह के अध्यक्ष व सचिव द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताओं से परेशान हैं। उन्होंने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की। सर, हम लोगों ने 4 साल से समूह में जुड़े रहे हैं। हम लोगों ने 25 रुपए का जमा करे थे। उन लोगों ने भी अध्यक्ष सचिव ने ये पैसों को पटाई नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 1 लाख रुपए उठाए थे वहाँ से। फिर हम लोगों ने 10,000 लोगों 10 ही महिला ने लिए थे किस्त। फिर उसके बाद फिर हमको काम लग रहा था तो हम लोगों ने 10,000 रुपए उठाए थे वहाँ से समूह से। उसके बाद सर हम लोगों ने जो किस्त पटाए हैं ब्याज सहित, सर इन लोगों ने किस्त भी वहाँ पे जमा नहीं करी है। उसके साथ सर गेहूं उपजन का काम मिला अभी सभी महिला लोगों को, तो हम लोगों ने जी जान से हम लोगों ने ये काम करे हैं सर। और उसके बाद फिर आज हिसाब से आप मांगने जा रहे हैं सर, इन लोगों ने कितना जमा करी कितना निकाली है हमको आज भी मालूम नहीं है सर। और यदि अगर हम पूछने जाते हैं तो ये लोग एंड सब बोलती हैं हम लोगों को। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं न्याय चाहिए सर हम लोगों को।
और ये महिला लोगों ने हम सभी ने मिलकर के सर जब पैसा नहीं डाला, हम लोगों ने अपने जेवर जट्टे रख करके और उन लोगों को वहाँ पे पैसा दिए हैं गाड़ी लोडिंग के लिए, क्या नाम से हमारे लोन का ये पैसा हम लोगों ने दिए सर। आज हम लोगों के जेवर फंसे हैं, इसके कारण हम लोग को बोलते हैं तो वो लोग इंडियन शब्द बोलती हैं हम लोगों को। क्या नाम है आपका? सर प्रीति नामदेव हूँ मैं सर। कहाँ से आए आप? सर उबे गाँव से आई हूँ मैं। और कितने सर लोगों का है? सर ये लोगों हैं 11 लेडीज का है। और अभी सर हिसाब किताब कुछ दिए नहीं है और सचिव है तो जो पैसा लेके भगी है सर, तो आज भी उसका भी पता नहीं है हम लोग से। अब उसके कारण पूरी महिला लोग हम लोगों को परेशान कर रही है पैसे के लिए। और भी बकाए जो डेकोरेशन लगे थे, टेंट वगैरह लगे थे, ये पैसा के लिए दिक्कत जा रही है। 155 कुंटल सर घपला गया था, तो उसमें भी हम लोगों ने इधर उधर करवा करके भरवाए सर। वो भी अध्यक्ष सचिव ने हम लोगों को 155 कुंटल का हिसाब आज भी नहीं दी सर। हम लोगों को हिसाब ही मांगने चाह रहे हैं, इसके कारण सर हम परेशान हो रहे हैं और हमको न्याय चाहिए सर। 30 अगस्त वह सौभाग्यशाली दिन रहा जब 165 वर्षों बाद घड़ी, वार, तिथि, योग ठीक वैसे ही थे जैसे त्रेता युग में बने थे और सचराचर जगत के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार बारिश और बादलों की गर्जना के बीच छिंदवाड़ा मथुरा वृंदावन जैसा ही नजर आया।
शहर मंडल राम मंदिर ट्रस्ट छोटी बाजार छिंदवाड़ा और नगर स्वर्णकार समाज के संयुक्त तत्वाधान में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया गया और जो सरकार की गाइडलाइन थी उसका पूर्ण पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस बार वास्तव में द्वापर के जैसा पूर्ण संयोग बना था कि केवल अगर दिन बुधवार आ जाता तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में जन्म लिया था वही संयोग इस बार बना है। भगवान से हम एक ही प्रार्थना करेंगे कि हे लीलाधर, हे बंसी वाले, तू जैसे ये कोरोना को लाया था तेरे आने के बाद इसको ले जा और अगले वाला जो जन्म उत्सव होगा तो सब लोगों के साथ में होगा। पब्लिक का भी पूर्ण सहयोग मिला कि बहुत कम लोग यहाँ पर आए। हम पब्लिक से एक ही प्रार्थना करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी रोक गया नहीं है, इसलिए भाई वो सावधान रहें। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सप्त धर्म मंडल एवं स्वर्णकार सेवा समिति के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में यहाँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि वे आकर यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान श्री के दर्शन करें और बड़े शांति से प्रसाद ग्रहण करें। विगत कई वर्षों से स्वर्णकार समाज सेवा समिति जिला छिंदवाड़ा द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की मंत्र मुग्ध कर देने वाली झांकी प्रस्तुत की गई है ताकि सभी इनके दर्शन कर पुण्य लाभ कमावे और यह सतत और निरंतर चलता रहेगा। ऐसा ही हम भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद चाहते हैं। क्षेत्र संन्यास गेट में बाकी ने पुरे तोड़रम करती क्या बड़ी गदर सूर्य मंडले हरी धनी गणेरी नारी वर्तुल गंभीरम जैसा का बाल भास्कर पृष्ठ पर्यंत पर वक्षस्थली श्री वत्सलांचनम सभ्य भागी शोभायमान पांगरला दो पीतांबरम स्तंभ ई गरुड़ पाचुचे श्री राम मंदिर गणेश चौक कोटलीवाड़ा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ गरिमामय वातावरण में धूमधाम के साथ मोहल्ले के समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं के बीच में, मातृशक्ति के बीच में और बड़े ही आनंद के साथ अभी संपन्न किया गया। निश्चित रूप से इस सृष्टि के उद्धारकर्ता के रूप में राम और श्याम इस नाम से जाने वाले हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, इन लोगों के आशीर्वाद से ही आज हम इस सृष्टि में सुखद अनुभव महसूस करते हैं। निश्चित रूप से कोरोना रूपी जो संकट है, हम भगवान श्री कृष्ण से इस अवसर पर उनके श्री चरणों में और अपना माथा टेककर यही प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण रूप से हमारे छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारतवर्ष सहित विश्व में कोरोना से शीघ्र मुक्ति मिले और लोग बड़े ही प्रसन्नता के साथ अपना जनजीवन और पूर्ण रूप से जैसे पहले चलता आ रहा है वैसे ही आनंद के साथ चलाएं। यही हमारे उनके श्री चरणों में विनंती है। Hey,
सभी छोटे कानाओं ने अपनी अपनी मंदियां तोड़ी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की खुशियां घरों घर नजर आई। कहीं घंटा घरियार बजे, भजन कीर्तन हुए, कहीं माखन मिश्री के भोग, तो कहीं घरों में बच्चों ने भगवान का जन्मदिन भी अपने बर्थडे की तरह सेलिब्रेट किया। एक नजर बस्ती बस्ती घरों घर।
में मोर मुकुट बरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजे मुरझंग मधुर मेरे दंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण तेरी शक्ति क्या अनुमान कर न पाई वो नादान। खुशी के मारे फूले नहीं समाए, शाम मुझे दर्शन दो, वो दर्शन पाके ही हत्ती घोड़ा पहल की, जय कन्हैया लाल की। हत्ती घोड़ा पहल की, जय कन्हैया लाल की। हत्ती घोड़ा पहल की, जय कन्हैया लाल की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती
हो गई। तेरा बहुत दूर भाग जाए। जन्माष्टमी के कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के महानगर अध्यक्ष श्री नीतू राज मालवीय के द्वारा हमारे निवास स्थान श्री छोटे बजाराम मंदिर के पीछे मोतीबाड़ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों ने श्री कृष्ण एवं राधा के यूनिफॉर्म पहनकर आए, वेशभूषा में आए और उसके पश्चात उन्होंने रंगारंग प्रस्तुति दी और उन्होंने मटकी फोड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मटकी फोड़े एवं पूजन पाठ किया गया। उसके बाद उनको मिष्ठान एवं फल वितरण किए गए। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद तथा राष्ट्रीय ओजस्वी परिषद के द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जी का जन्म धूमधाम से मनाया गया। यहाँ तथा छोटे छोटे नन्हे बच्चों को श्री कृष्ण जी की वेशभूषा में तथा माता राधा जी की वेशभूषा में तैयार कर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा मटकी फोड़ कर तथा पूजा पाठ कर बच्चों को मिठाइयाँ वितरित की गई।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा के विकास से जुड़े अनेक मसलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कयासों का दौर। कर्मकार मंडल योजना के फर्जीवाड़े की चर्चा की खबरों में रोज नई ब्रेकिंग, हर दिन जुड़ रहा नया अध्याय। जिला एनएसयूआई भी आई मैदान में, रैली निकाल किया प्रदर्शन, कोऑपरेटिव बैंक में सौंपा ज्ञापन। और श्री कृष्ण भक्ति में मथुरा वृंदावन बना शहर, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घरों घर छाया आनंद। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।